हेलो बच्चों, वेलकम बैक योर रीड विथ विशाल चैनल पे आपका स्वागत है। और हर वर्ष हर यानी कि दिन की भांति आज का भी अपना एक टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इंद्रधनुष में ग्रे रंग क्यों नहीं दिखता। समझे? इंद्रधनुष में ग्रे रंग क्यों नहीं दिखता। तो इसी बात पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक साइंस टॉपिक है जो कि आज डे 6 पे हम अपलोड कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज में, यदि आप लोगों की अनुमति हो तो 1 2 3। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपना अगले पेज में, जिसको हम आप बगल में आप देख रहे होंगे कि आज हम यानी कि जिस पे विचार कर रहे हैं उसका पिक्चर दिया गया है, उसका पिक दिया गया है इनसाइड में, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यानी कि एक ये है आपका इंद्रधनुष रेनबो का पिक्चर। ठीक है, और इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसी में यानी कि ग्रे रंग क्यों नहीं दिखता है उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं और बनते हैं। आइए, तो देखिए इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सभी को पता है। आप लोगों को पता नहीं है क्या? तो आप लोग यानी कि पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। क्या आप लोगों को पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होता है? ठीक है, और आमतौर पर ये तब बनते हैं जब बारिश के बाद जब धूप निकलती है। आप अक्सर देखते रहे होंगे, जब बारिश होती है तब क्या होता है कि बारिश खत्म होने के बाद धूप निकलती है, और धूप में ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि यानी कि एक रेनबो बन गया है, एक आकाश में यानी कि 7 रंगों का समूह बन गया है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। हवा में मौजूद पानी के कणों से जब रोशनी टकराती है तब इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब यानी कि सूर्य का प्रकाश, आपको पता होगा कि सूर्य का प्रकाश जो है व्हाइट कलर का होता है, और वही व्हाइट कलर का जो प्रकाश है, वही व्हाइट कलर, और आपको पता होगा कि सूर्य का जो प्रकाश है, जब उसमें इसका जो यानी कि निजी रंग होती है वो होती है व्हाइट कलर। और जब वो व्हाइट कलर का जब प्रकाश जब सूर्य से निकलती है उसकी किरणें के रूप में, तो वह आकाश में पाए जाने वाले पानी पानी का जो कण होता है उससे टकराती है, जिससे क्या होता है कि वहां पे परावर्तन होता है, और जिसके फलस्वरूप यानी कि 7 रंग जिसे हम रेनबो या इंद्रधनुष कहते हैं। और पानी की बूंदे हो या फिर फुहारा हो, लेकिन इंद्रधनुष में काला, भूरा, ग्रे और सफेद रंग नहीं होता। ऐसा क्यों? इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे, तो लेट्स गो। तो देखिए, सूरज से जो रोशनी आती है, आप देखते होंगे सूरज से बहुत सारी रोशनी आती है, जिसके कारण पृथ्वी पे हमेशा यानी कि टाइम के द्वारा हर टाइम बंधा हुआ है कि कब रात होगा कब दिन होगा। ठीक है, वह हमें सफेद रंग की दिखती है, लेकिन यह रोशनी कई रंगों से कई रंग... ठीक है, जब रोशनी पानी की बूंदों से होकर गुजरती है तो प्रिज्म इफेक्ट की वजह से, किसके वजह से? तो प्रिज्म इफेक्ट की वजह से हमें 7 रंग दिखते हैं। ठीक है, और इंद्रधनुष में मौजूद रंगों का अलग अलग वेवलेंथ होता है। ये आपको पता चल गया कि यानी कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। कैसे बनता है तो आपको हम एक फिगर के द्वारा समझाएंगे, और अच्छा से। अभी तो और समझ गए होंगे, लेकिन और अच्छा से आपको समझाएंगे कुछ देर बाद। प्लीज वेट, डाउनलोडिंग पिक्चर डिटेल्स। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। रोशनी लहरों की तरह बहती है। ठीक है, रोशनी जो है वो आपको दिखाई देगा, हाँ एक ही जगह पे है, लेकिन वह लहर की तरह बहती रहती है। जैसे समुद्र में लहरें उठती गिरती है, ऐसे जैसे हम ज्वार भाटा बोलते हैं। इन लहरों की अपनी लंबाई चौड़ाई होती है, इसे ही वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ किसे कहते हैं आपको अभी समझ गया होगा कि वेवलेंथ किसे कहते हैं। देखो, वेवलेंथ जो है जो आसमान में जो कलर का जो रंग का जो लहर होता है उसकी लंबाई चौड़ाई होती है, और इसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। जहां से अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, देखिए। और इन्हीं लहरों को हम विजिबल सबट्रैक्टम कहते हैं। विजिबल सबट्रैक्टम कहते हैं इन लहरों को, यानी कि ये लंबाई चौड़ाई होती है, और इससे हम समुद्र इससे हम कहते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ का जो लहर है जो ऊपर नीचे उड़ती यानी कि उड़ती है, बैठती है, उसी को हम विजिबल सबट्रैक्टम कहते हैं। यानी इंद्रधनुष में सबसे छोटी वेवलेंथ वायलट रंग की होती है। यानी कि आपको पता चल गया होगा अभी
इंद्रधनुष जो है उसमें सबसे छोटी वेवलेंथ जो होता है वह वायलेंट रंग की होती है। इसमें भी एक वायलेंट रंग है जो कभी अच्छा से दिखाई नहीं देगा, हम आपको बाद में दिखाएंगे। वो सबसे छोटी वेवलेंथ है। और जबकि लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है, और इसमें सबसे यानी कि लाल रंग जो है उसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ पाया जाता है। और जब सफ़ेद रंग की रोशनी पानी की बूंदों से टकराती है तो वह रिफ्रैक्शन अर्थात अपवर्तन करते हैं, यानी सफ़ेद रंग की रोशनी की लहरें 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और साथ ही इनकी दिशा भी बदल जाती है और हर रोशनी हल्की हल्की मात्रा में रिफ्रैक्ट करती है, हल्की हल्की मात्रा में रिफ्रैक्ट करती है, जिसके फलस्वरूप आपका रेनबो बनता है, आपका इंद्रधनुष बनता है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है देखिए। आगे बता गया है कि जब ढेर सारी रोशनी सारी बूंदों से रिफ्लेक्ट यानी अपवर्तित करती है तब बनता है इंद्रधनुष। क्या बनता है? ये तो इंद्रधनुष बनता है। इसीलिए हमें 7 रंग दिखते हैं। ये है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और वायलेट। वायलेट जो है सबसे कम इसमें क्या पाया जाता है, तो वेवलेंथ पाया जाता है, और लाल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ किसमें पाया जाता है, तो ये होगा आपका वायलेट, और सबसे ज्यादा आपका हो जाएंगे लाल। ये हमेशा आप नोटिस कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है देखिए। आगे में बताया गया है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है, यानी कि अब अभी तक यानी कि पूरी तरह से सच नहीं हो पाया है। ठीक है, इंद्रधनुष में कई रंग का समावेश है। यह बता पाना मुश्किल है कि कौन सा रंग कब शुरू होता है और कब खत्म। जैसे नीला और हरा मिलकर टर्क्वाइस यानी टर्क्वाइस रंग बनाते हैं, लेकिन हमें रंग बेहद बारीकी से देखने पर दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखता। यानी कि यदि आप रंग को अच्छे से यानी पूरा बारीकी रूप से यदि आप देखिएगा तो आपको हाँ पता चलेगा, हाँ ये रंग है। लेकिन आप यानी कि अच्छा से रंग नहीं देखिएगा, यानी कि उस पर निर्भर होकर रंग नहीं देखिएगा तो पता लगेगा, अब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन कहाँ कितना रंग है। ठीक है, अब देखिए, असल में हरा और नीला रंग एक दूसरे के पास होते हैं, इसीलिए इंद्रधनुष में टर्क्वाइस रंग भी बनता है। यानी कि आपको पता चल गया, ग्रीन और ब्लू रंग मिलके आपका बन जाता है टर्क्वाइस। ठीक है, ऐसे ही होता है। रंगों की दुनिया बहुत ही विचित्र है, और अलग अलग रंग मिलकर अलग अलग रंग बनाते हैं। अलग अलग रंग मिलकर अलग अलग रंग, जैसे हरा और लाल मिलकर भूरा रंग बनाते हैं। लेकिन इंद्रधनुष में हरा और लाल रंग बहुत दूर होते हैं, इसलिए वे मिल नहीं पाते। इसी वजह से हमें इंद्रधनुष में भूरा रंग नहीं दिखाई पड़ता। अगर इंद्रधनुष में दिखने वाले रंगों के बैंड आपस में मिले तो कई और रंग भी दिखने को मिल सकते हैं, यदि आप लोग अच्छा से दिखेगा और यदि मिले। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऐसे 2 रंग है जो आपको कभी भी इंद्रधनुष में देखने को नहीं मिलेंगे, वे है काला और सफेद। काला रंग यानी रंगों का ना होना, यह दर्शाता है। और यानी जहां पर रोशनी एकदम ना हो, अगर रोशनी होगी तो इंद्रधनुष बनेगा, उसमें रंग होंगे। लेकिन अंधेरे में काला नहीं हो सकता, क्योंकि अंधेरे में कभी इंद्रधनुष नहीं बनता। और दूसरा सफेद इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि उसमें सभी रंगों का समावेश होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यानी विजुअल स्पेक्ट्रम में सारे रंग मिल जाते हैं और वह सफेद कहलाता है। ठीक है, और इसको और अच्छा से आपको समझाएंगे एक पिक्चर के साथ, जो कि आपको नेक्स्ट यानी कि इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ठीक है, आगे चलते, यहाँ तक हमको आशा है कि आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है देखिए। ये सब आपको बता दिए, यानी कि वह सफेद कहलाता है, यानी कि विजुअल स्पेक्ट्रम में सारे रंग मिल जाते हैं, और तो वह सफेद कहलाता है। सफेद किसे कहते हैं, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है
देखिए इंद्रधनुष में ग्रे रंग क्यों नहीं दिखता, जो कि आप हम लोगों का क्वेश्चन है, इस जिस टॉपिक का ये जड़ है, पेड़ है। इसलिए वजह यह है कि ग्रे रंग काला और सफेद के मिश्रण से बनता है, यानी कि ब्लैक प्लस और व्हाइट, सफेद को व्हाइट बोलते हैं इंग्लिश में, मिलकर आपका ग्रे रंग बनता है। बट ब्लैक और व्हाइट दोनों में कोई नहीं है ऐसा, यानी ब्लैक और व्हाइट दोनों में कोई नहीं है, किसमें, तो रेनबो में दोनों के ऊपर दोनों अनुपस्थित है, जिसके कारण आपको ग्रे रंग नहीं दिखाई देता है। और सफेद रोशनी को दर्शाता है और काला अंधेरे को। अब दोनों रंग एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रह सकते, इसीलिए ग्रे रंग इंद्रधनुष में नहीं दिखता, क्योंकि इंद्रधनुष रोशनी में बनता है और अंधेरे में नहीं। इसीलिए काला व सफेद रंग का मिश्रण नहीं हो पाता और ग्रे रंग नहीं दिखता। तो आपको फाइनली आपका टॉपिक का आंसर मिल चुका है कि ग्रे रंग क्यों नहीं दिखता, क्योंकि उसमें ब्लैक और व्हाइट कलर अनुपस्थित होता है। दिस इज they uh, they are absent in group of color of rainbow। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छा लगा होगा। और यदि एक बार और बात है, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक करो, सब्सक्राइब करो एवं कमेंट करो। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आपको हम बताए थे फिगर के द्वारा आपको बताएंगे कि वो क्या है। तो फिगर आ चुका है आपके सामने, और फिगर को बताने के लिए हमें चलना पड़ेगा बहुत ही अच्छा से। देखिए फिगर क्या है, ये यानी कि मान लो पानी के बूंदे हैं, ये पानी का बूंदा है। देखिए आप ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ये है पानी का बूंदा। और यह पानी के बूंदे में एक तरफ से सनलाइट और बल्ब लाइट जा रहा है। मान लो आप कोई टॉर्च मारिए या कोई सनलाइट मारिए, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, सनलाइट का होता है सूर्य का प्रकाश, और बल्ब लाइट करता है यानी कि विद्युत का प्रकाश, विद्युत यानी बल्ब का प्रकाश, यही है। ठीक है, और जब जैसे आप एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट, ये एक व्हाइट लाइट एरो है, इसी जब यानी कि पानी के बूंदे में पड़ती है, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसे रिफ्लेक्शन होकर जब वह बाहर निकलती पानी के बूंदे से अलग अलग कलर में परिवर्तित हो जाता है। कौन कौन, लास्ट डिवाइडेशन जो है ये रेड कलर का जो है, जिसमें कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ पाया जाता है, जो कि आपको हम बताए थे अभी तुरंत। ये जो है सबसे पहले ये निकलती है, इस लाल रंग बन के तैयार होता है, फिर से जब फिर रिफ्लेक्शन होता है, फिर ऑरेंज और येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। ठीक है, ये सब जो कलर है, यानी कि जब कोई सूर्य का प्रकाश, यदि कोई बल्ब का प्रकाश, विद्युत का प्रकाश जब कोई पानी की बूंदे या कोई पानी पे पड़ेंगे, तो वह जो है अपवर्तन होके, रिफ्रैक्शन होके आपको मैक्सिमम डिवाइनेशन, लेटेस्ट डिवाइनेशन आपको देता है, यानी कि आपको परावर्तन होके यानी कि परिवर्तन होके बहुत सारे कलर में विभाजित हो जाता है, जो कि आपको अभी हम फिगर के द्वारा बता रहे हैं। ठीक है, और वेवलेंथ जो है किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है कि 620 से 720 जो है, 620 से 720 रेड में पाया जाता है, रेड कलर यानी लाल में। 590 से 520 ऑरेंज में, संतरा में। 570 से 590 येलो में। 500 से 570 ग्रीन में। फिर 460 से 500 में ब्लू। 440 से 460 इंडिगो। और 400 से 440 वायलेट। इसलिए कहा गया कि सबसे कम वायलेट में पाया जाता है क्या, तो वेवलेंथ, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ पाया जाता है रेड में, जो कि 620 से 720 है। और यही है इम्पोर्टेंट। और एक बात और आप लोग समझ जाइए कि इसका एक सूत्र है, यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको कि ये रेनबो का जितना कलर है कभी कभी यानी कि दिमाग में नहीं रहता। उसका एक सूत्र है याद करने का, वो सूत्र है आपका ROYGBIV। इसको यदि आप याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। रोए गिव, रोए गिव, रोए गिव, रोए गिव। इसको यदि आप याद कर, आपका दिमाग में रहेगा तो आपका सारा कलर आपका दिमाग में रहेगा। ठीक है, अभी हमको प्रूफ करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपका है रोए गिव, तो आर से होता है रेड, वो से होता ऑरेंज,
वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, और आई से इंडिगो, और बी से वायलेट। ठीक है, आप समझ गए। तो इसी है, आपको फिगर के द्वारा आपको बताया गया है कि कैसे प्रकाश परिवर्तन होके अनेक रंगों में विभाजित हो जाता है। आपको आई होप आपको समझ आया होगा कि यानी कि ग्रे रंग काइन दिखता है, और साथ ही साथ यह प्रकाश कैसे अब परिवर्तन होके बहुत सारे रंगों में विभाजित हो जाते हैं, और किसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ पाया जाता है और किसमें सबसे कम वेवलेंथ पाया जाता है। तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। देखिए आगे में आपको वही है, यानी कि एक फिगर दिया गया है, और फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा यानी कि एक रेनबो का चित्र दिया गया है, और यहाँ पे बादल है, स्काई है, और ये रेनबो है। रेनबो में कौन कौन कलर है, ये जो एक रेड कलर लाल होता है, और एक नारंगी कलर होती है, येलो पीला होता है, यानी कि फिर यानी कि ग्रीन होता है, आसमानी होती है, इंडिगो यानी नीला होता है, और बैगनी, वायलेट का अर्थ बैगनी होता है। ठीक है, आप देखते हैं इस आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि यानी कि रेनबो में उसका जो बीच में जो कौन कलर होता है उसको वो क्या है, कौन सा कलर है, और नाम बताओ। देखिए आपको यहाँ पे देख रहा है 7 रंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंग है, और इसमें भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंग है, और इसमें बीच में क्या है, 3 3 6, बीच में है आपका ग्रीन, ग्रीन ब्लू, यानी कि उसको क्या बोलेंगे एकदम समझे में ना आ रहा हमको, कोई बात नहीं, यानी कि हम मांगेंगे तो यदि बीच में आपका आ जाएगा ब्लू। ठीक है, नहीं नहीं, 7 है ना, देखो 3 3 3 6, और 3 3 6, तो यहाँ पे आगा बीच में आपका ग्रीन कलर आपका बीच में आ गया, जो कि ग्रीन कलर ही है, एक ऐसा कलर जो कि रेनबो के बीच से पाया जाता है। अब आगे देखते हैं आगे आपका क्या है। तो आगे आपका लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन को बताना आपको बहुत ही यानी कि इस क्वेश्चन को बताने के लिए बताना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो इस चैप्टर में पढ़े हैं, क्या क्या सीखे हैं, इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो एक बार कमेंट करके हमको बताओ, जिससे कि हम समझ पाए कि हमारा जो ये जो प्रयास है, हमारा जो ये मेहनत है आप लोगों को बताने का, सफल हो गया है। तो धन्यवाद। अब लेंगे अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, एक न्यू टॉपिक के साथ ऑन रीड विद विशाल चैनल। जय हिंद, जय